था कैलकुलेशन में, वो अभी हम करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था हमारे पास, एक बार वापस से हम लिख लेते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन था, ऐसा था हमारे पास, हमें फाइंड करना था वैल्यू इसकी, ऐसा बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो प्लीज स्टूडेंट बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 C50, फिर उसके बाद था हमारे पास 99 C50, उसके बाद था हमारे पास 98 C50 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पे था हमारे पास 50 C50। ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट सही किया था लेकिन लास्ट में इनकम्प्लीट रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें अपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। अभी आप सोचेंगे मैम बाइनोमियल थ्योरम तो हमने पढ़ा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि कौन सा अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एनसीआर जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आर की वैल्यू देखे तो यहाँ पे जितने भी टर्म है सब में 50 दिख रहा है। तो हमने क्या डिस्कशन किया था यहाँ पे स्टूडेंट, एक तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन की बात की, क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन की बात की जाए स्टूडेंट, तो 100 C50 प्लस 99 C50 प्लस 98 C50 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कितना था, 50 C50। स्टूडेंट ये वाली बात हमने क्या ऑब्जर्व करी थी कि ये जो चीज यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, बेसिकली ये है क्या, सो इट इज सेम एज, it is equal to, it is same as coefficient of x का पावर 50 इन, किसके एक्सपांशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट आपको इतने सारे टर्म का एडिशन दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले का 100 C50, ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट, x का पावर 50 का कोएफिशिएंट हो गया किसके एक्सपांशन में, इट इज द सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 इन, यहाँ पे पहले टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 लिख सकते हैं, होल रेज टू पावर 100 में अगर आप x का पावर 50 का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 100 C50। किसी को डाउट है ये वाली बात में स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये बेसिकली होता था सिग्मा, आप लिखते थे NCR और यहाँ पे लिखते थे इंटू एक्स टू द पावर r, और r की वैल्यू आपको पता है 0 से लेके n तक थी, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप एक्सपांशन करते हो, अगर मैं बोलूँ x का पावर r का कोएफिशिएंट कितना होगा तो आप बताते हैं NCR। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने 100 ले ली तो 1 प्लस एक्स का पावर 100 के एक्सपांशन में अगर मैं x का पावर 50 का कोएफिशिएंट पूछूं तो सब लोग यही बताएंगे ना 100 से 50 होगा। एवरीवन प्लीज बताइए, सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या दिया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू निकाल दी है। तो हमने ऑब्जर्व करी जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ा है उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि 100 C50 प्लस 99 C50 प्लस 98 C50 अप टू 50 C50, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली सब जगह आर की वैल्यू 50 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया x का पावर 50 का, किस में पहले की बात की जाए हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 100 में। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये वाला जो चीज हमें कहाँ से मिला, ये आप बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 100 में x का पावर 50 जब रहेगा तो कोएफिशिएंट आपको मिलेगा 100 C50। किसी को डाउट है ये वाली चीज में, प्लीज बताइए। नो मैम। ओके, तो ये पहले वाली की टर्म की बात होगी स्टूडेंट। तो बाकी की बात करी जाए तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस में दिए हुए हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये है क्या, बेसिकली आपको x का पावर 50 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। पहला तो हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 100 में, वो जो बाइनोमियल यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा 100 C50, क्योंकि हम x का पावर 50 के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 99 C50 कहाँ पे मिलेगा बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर जो 99 रहेगा, ठीक है, उसके एक्सपांशन में x का पावर जो 50 का कोएफिशिएंट है वो 99 C50 रहेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। यहाँ पे वैसे ही अगर बात की जाए नेक्स्ट की तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर लास्ट की बात की जाए तो हमें लास्ट में मिलेगा यहाँ पे प्लस एवरीवन, ये क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स का पावर 50।
इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वापस से बता रही हूँ, आपको फाइंड करनी थी वैल्यू 100C50 प्लस 99C50 प्लस 98C50 अप टू 50C50। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कि ये जो एक्सप्रेशन जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये बेसिकली कुछ नहीं, ये एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट है, किसमें, 1 प्लस एक्स का पावर 100 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 99 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस डॉट 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 अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 50। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज आप ऑब्जर्व कीजिए करेक्टली, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप कैसे, क्योंकि 1 प्लस एक्स का पावर 100 के जो एक्सपेंशन होगा वहां पे एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट रहेगा 100C50। ठीक है, वैसे ही 1 प्लस एक्स का पावर 99 रहेगा, तो उसके एक्सपेंशन में एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट रहेगा 99C50। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज समझ में आई कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए एवरीवन, सबको समझ में आई ये वाली चीज जो हमने लिखी अभी? यस मैम। अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जो लास्ट का जो बन रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 100 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 99 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 50, यहाँ पे हमने क्या बताया था, बेसिकली ये क्या हो गया, जो आपका एक जीपी बन रहा है उसके 51 टर्म्स का एडिशन है, ये चीज हमने लिखा था। लेकिन वहां पे हमने मिस्टेक क्या कर दी थी, मिस्टेक ये हो गया था कि हमने स्टार्टिंग का पार्ट नहीं लिखा था कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन दैट। ठीक है, ये मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, लास्ट टाइम जितना हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतने वाले पार्ट को, इतने वाले को कैलकुलेट कर लिया, वो उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन जो अभी इतना जो रेड पाइप से मैंने दिखाया स्टूडेंट, वो आपने क्या है, सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ जीपी का निकाल तो दिया, लेकिन जो मिला ना स्टूडेंट, उसमें हमें एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट बताने, वो हमने नहीं बताया था, वो मिस्टेक हो गई थी, वो अभी हम करेक्ट करने वाले। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद हमने कैसा लिखा था यहाँ पे, ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिखा देती हूँ, यहाँ पे एक पेज और ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने क्या बताया, जो टर्म्स लिखे हैं सब एडिशन में लिखा है, देखो यहाँ पे इट इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन 1 प्लस एक्स का पावर 100 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 99 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 50। तो हम इसको ऑर्डर अगर चेंज करें, मतलब 1 प्लस एक्स का पावर 50 पहले लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, टोटल में आपका एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन 1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर, यहाँ पे 51 हो गया, प्लस डॉट 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 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पे 99 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 100। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। हाँ, अच्छा स्टूडेंट हमने क्या किया, ये वाली चीज तो हमने लिख दी थी, यहाँ पे मैंने दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये वाला हमने क्या किया था, ये वाला पार्ट रह गया था, एक सेकंड दूसरा कलर यूज करूँ, हमने ये वाले बात पार्ट पे ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ पीछे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, मतलब अभी जो सिंप्लीफाई हमने किया था ना, वो इसको सिंप्लीफाई किया था, 1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 51 अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 100 तक। ठीक है, और ये आपको पता है क्योंकि ये देखिए, अगर बात की जाए 1 प्लस एक्स का पावर 50, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, कोमा 1 प्लस एक्स का पावर 51 कोमा डॉट 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 1 प्लस एक्स का पावर 100, तो बेसिकली आप बोलेंगे मैम ये जीपी बना रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात की जाए स्टूडेंट, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि उनका एडिशन था, तो आप क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म की बात की जाए, तो यहाँ पे सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ये जो बना रहे ये जीपी बन रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपने वो तो हमें कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन उसके आगे का पार्ट हमने मिस कर दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50, वो आज हम करने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी कैसे निकालते हैं, ये वाली चीज, एक सेकेंड, ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे भी लिखा, दिस इज इक्वल टू, this is equal to coefficient of x का पावर 50 इन, अच्छा स्टूडेंट जो ये चीज लिखा है आपने, जितना भी 1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 51 अप टू
1 प्लस एक्स का पावर 100। तो हमने ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर दिया था यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, क्या आया था स्टूडेंट, प्लीज बताइए, किसी को याद है? यहाँ पे ए की वैल्यू की बात की जाए तो वो 1 प्लस एक्स का पावर हो गया 50। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कैसा लिखा था, किसी को याद है? आर का पावर n माइनस 1। ठीक है, n की बात की जाए कितने टर्म्स का एडिशन, ये 51 टर्म्स का। कैसे स्टूडेंट, आप देख लीजिए 1 प्लस एक्स का पावर 50 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट टर्म की बात की जाए 1 प्लस एक्स का पावर 100 तक है। मतलब आप टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे वैसे वाले टर्म की नहीं, मैं इसके एक्सपांशन में टर्म की बात नहीं कर रही स्टूडेंट। ठीक है, इसके एक्सपांशन में टर्म की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये वैसे इनके एक्सपांशन की बात करेंगे तो आप तो बोलेंगे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 100 के एक्सपांशन में 101 टर्म आते हैं 101। ठीक है, मैं वैसे बात नहीं कर स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या बात करी है कि ऐसे अगर हमने ले लिया 1 प्लस एक्स, ये अगर हमने इसको बोला कि ये जीपी का पहला टर्म है, ठीक है, दूसरा वाला टर्म जीपी का हमने बताया 1 प्लस एक्स का पावर 51। वैसे अगर कैलकुलेट की जाए तो स्टूडेंट, तो वो जीपी में आपको 51 टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए। लास्ट लास्ट हमने लिखा था यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 100, तो ये आपको जीपी बना रहे हैं विद कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए एक बार। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने ये लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन द एक्सपांशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन, ये वाला हमने क्या लिखा था, ये चीज हमें मिलेगी यहाँ से 1 प्लस एक्स का पावर 50, मतलब एक ही वैल्यू ये आई, ब्रैकेट में हमने लिखा था आर का पावर एन। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे कितने टर्म का एडिशन आप कर रहे हो जीपी का, ये है 51 टर्म्स का। तो यहाँ पे पावर हो गया था 51 माइनस 1 फॉर्मूला का है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 मतलब आर माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आए स्टूडेंट, बताइए, किसी को डाउट है तो। ये 51 कैसे आए, वो अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए 1 प्लस एक्स का पावर 50 कोमा 1 प्लस एक्स का पावर 51 कोमा अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 100, तो ऐसा अगर देखा जाए तो जीपी में आपने ये जो जीपी बना रहे हैं उसके 51 टर्म्स का आप एडिशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 51 लिखा है। और ये 1 प्लस एक्स का पावर 50 कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं कि ये जीपी बन रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 50। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट? उसके बाद का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कोई, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन दिस एक्सपांशन, ये चीज यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन किया स्टूडेंट, सेम चीज यहाँ पे लिखा है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, रेड पेन से दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पे x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 50। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई क्या, प्लीज बताइए एवरीवन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में x हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 50 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 51 माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप, देखिए। सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, ये वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम लिखना भूल गए थे, इसकी वजह से मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, तो ये चीज कंटिन्यूसली लिखनी है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन द एक्सपांशन ऑफ, यहाँ पे हो गया एक्स का पावर, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन, अभी इनको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को तो क्या मिला, 1 प्लस एक्स का पावर 101 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 50 डिवाइडेड बाई एक्स। ये चीज इधर तक किसी को डाउट है जहां पे मैंने टिक मार्क किया है, बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आई ये वाली चीज? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट जस्ट इसको, आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी सबको। अच्छा अभी क्या करना है स्टूडेंट, ये जो चीज है ना 1 प्लस एक्स का पावर 101 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 50 अपॉन एक्स, इनके जो बेसिकली इसमें हमें एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, क्योंकि हमने इतना सब चीज लिखा था वहां पे, इतना सब लिखा था, फिर हमने जीपी के कॉन्सेप्ट से उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, तो ये चीज मिला अभी। अभी आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं पूछूं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 101, क्योंकि हमें ये जो यहाँ पे देखो मैं पूरा रेड करके दिखा देती हूँ, ये वाली चीज में अगर मुझे एक्स के पावर 50 की बात करनी है, एक्स का पावर 50, तो उसका कोएफिशिएंट की अगर मैं पूछूं आपको तो क्या होगा पहले स्टूडेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स भी दिख रहा है, तो मतलब आपके न्यूमरेटर में आपको एक्सपांशन में पहले तो एक्स का पावर 51 चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि टोटल यहाँ के एक्स का पावर 51 होगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे एक्स, तभी मिला के आपको एक्स का पावर 50 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली बात। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स
होल रेज टू पावर 101 में पहले तो आपको x का पावर 51 का कोएफिशिएंट देखना है। कितना होगा यहाँ पे, x का पावर 51 का कोएफिशिएंट 1 प्लस x का पावर 101 में हो जाएगा 101 C51, 101 C51 हो जाएगा। ठीक है, एग्री करेंगे स्टूडेंट ये वाली बात से? क्योंकि हम यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट वो लिखना भूल गए थे लास्ट टाइम, क्योंकि हमारा आंसर कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही मिलना चाहिए। ठीक है, हमने इतना लिख के छोड़ दिया तो वो मिस्टेक था, और आज हम करेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से सर्कल किया है वो चीज में, यहाँ पे जो एक्सपांशन है इसमें अगर मैं x का पावर 50 का कोएफिशिएंट ढूंढूं, मतलब न्यूमरेटर में जो एक्सपांशन है उसमें x का पावर 51 का कोएफिशिएंट मतलब 101 C51 हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है माइनस, फिर लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर 50 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है 1 प्लस एक्स का पावर 50, वहां पे तो एक्स का पावर 50 का टर्म डेफिनेटली मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स भी है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाले जो है ये वाली चीज में जो मैंने रेड से दिखाया है, यहाँ पे आपको टोटल की बात की जाए तो एक्स का पावर 50 वाला टर्म मिलेगा ही नहीं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अगर एक्स का पावर 50 का न्यूमरेटर में टर्म मिल रहा है तो डिनोमिनेटर में एक्स है, तो मतलब अगर ऑब्जर्वेशन की जाए तो ये जो सेकंड वाला जो लिखा है यहाँ पे, अगर आप उसको एक्सपांशन करेंगे तो मैक्सिमम आपको एक्स का पावर 49 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, बताइए, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 50 की बात की जाए, वैसे तो आपको पता है 51 टर्म मिलेगा 1 प्लस एक्स का पावर होल रेज टू पावर 50 के एक्सपांशन में। ठीक है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स भी है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में एक्स का पावर 50 है, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो बेसिकली आपको एक्स का पावर 9 कितना 49 मिलेगा। मतलब यहाँ के जो सेकंड वाला जो चीज लिखा है स्टूडेंट, वहां पे अगर मैं एक्स का पावर 50 का कोएफिशिएंट पूछूं तो वो 0 हो जाएगा। किसी को डाउट है ये वाली चीज में प्लीज पूछिए, 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स का पावर 50 का टर्म मिलेगा ही नहीं एवरीवन, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है स्टूडेंट, न्यूमरेटर में हाईएस्ट एक्स का पावर आपका 50 तक जाएगा, बट डिनोमिनेटर में एक्स है, इसकी वजह से टोटल की बात की जाए यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 50 अपॉन एक्स, तो वहां पे आपको एक्स का पावर 50 का टर्म मिलेगा ही नहीं, टर्म है ही नहीं, मतलब वहां पे यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया 0। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट वो क्या हो गया, हमारा हो गया अभी आंसर सिंपल वन, कि अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 निकालना है इसमें 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 101 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 50 अपॉन एक्स, तो ये हमारा हो गया 101 C51 माइनस 0, मतलब हमारा आंसर क्या है 101 C51। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये मिस्टेक हुआ था, ये इसको करेक्ट करना जरूरी था। तो सबको समझ में आए स्टूडेंट ये वाली बात? यस मैम। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वाला एक सेकेंड स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, और आज का जो हम करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको सिस्टम, एंड उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो पाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में सीखा, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बात की जाए पहले वाले यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट पार्ट जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो स्ट्रेट लाइन है, एंड उसके अंदर पहले हम आज क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा इसका मतलब क्या होता है वो चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी स्टूडेंट अपने जो स्कूल में भी सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। अगर मुझे कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करते थे स्टूडेंट, आप एक एक्स एक्सिस लेते थे, एक वाई एक्सिस लेते थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट को प्लॉट करना है तो बेसिकली आप क्या देखते थे कि जो पॉइंट है उसके जैसे कुछ कोऑर्डिनेट आपने ले लिया, तो आपका बेसिकली वो पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे वो चीज हमने सीखा था, उसको जो सिस्टम पढ़ा था उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम करने वाले हैं डिस्कशन। पहला है यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम
स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई? जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट इज लेटर से ए पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पे मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, मतलब उसके पॉइंट को बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट ए है, उसके जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जो एक्स है जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा लिया है, अदरवाइज वो कुछ अलग लेती है, जैसे पॉइंट ए है 2,3, ठीक है, तो आप मुझे बता पाते कि मैम एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ पे जो एस है, यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉइंट ए है, इसका जो ये एक्स मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए, इसको जो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं पॉइंट के ऑर्डिनेट। पक्का समझ में आया? प्लीज बताइए, मतलब जैसे एग्जांपल में अगर लूँ, जैसे अगर मैंने लिखा 2,3, तो ये पॉइंट का अगर मैं बोलूँ एब्सिसा कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 2 इज द एब्सिसा, 3 क्या है आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। हाँ, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, अच्छा इसको अगर मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? बेसिकली जैसे अगर आपके पास एक प्लेन है मतलब आपके पास दो एक्सिस है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, आप बोल सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात की जाए, रेंडमली मैं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो कुछ एच कोमा के लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली स्टूडेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप इसको ओरिजिन बोल दीजिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इसको कुछ नाम देना चाहे तो ले दे सकते, जैसे बी बोल दिया आपने, इसको बोल दिया सी, ठीक है। तो ओरिजिन से बी का डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे एक्स हो गया ये वाला, एग्री करेंगे? प्लीज बताइए, क्योंकि आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और यहाँ से इतना डिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट, ओ से लेके सी तक की, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व, ये वाई हो जाएगा ना, ये वाई, ठीक है। आई होप ये वाली चीज सबको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. तो ये क्या स्टूडेंट, ये जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट अभी दूसरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो होता है क्या, वो भी हम एक बार दिखा देती हूँ। आपने आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सेकेंड कहाँ गया? अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पॉइंट है जैसे उसको अगर मैंने बोला ए, तो उसको यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पहले आर लिखते हैं, यहाँ पे थीटा, आप क्या बोलेंगे मैम आर क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, आर को हम बोलते हैं वेयर आर इज रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर बोल सकते हैं आप, रेडियल वेक्टर। एंड यहाँ पे थीटा जो है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं थीटा इज वेक्टोरियल एंगल, या एंगल आप बोल सकते हैं यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? लेकिन हाँ अभी मैं डायग्राम में दिखाने वाली कि होता क्या है ये वाली चीज। अगर यहाँ पे अगर हम बनाना चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कोई भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट्स आप बोलते हैं 0,0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ओरिजिन है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं पोल, क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास कहीं पे पॉइंट है, लेटर से ए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर कोमा थीटा लिखा, जिसको आर को मैं बोल रही हूँ रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर आप बोल सकते हो, और थीटा क्या है? वेक्टोरियल एंगल बोला। इसका मतलब है क्या? मतलब ये है कि आपने ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ को ए, एक सेकेंड आपने यहाँ पे एक सेकेंड,
ओरिजिन को आपने ये पॉइंट से ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, Yes, ठीक है। ma'am. नीचे आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट आर क्या बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, बेसिकली जो आर है हमारा ये है, एक सेकेंड, ये जो ओ और ए के बीच में जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट यहाँ पे, वो आपका क्या है आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। बेसिकली जो हमने अभी क्या लिखा था, पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करी स्टूडेंट, वहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीज हमने डिस्कस करी। तो यहाँ पे अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, सेम पॉइंट को अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है तो ऐसा लिखते हैं आर कोमा थीटा। आर क्या है, रेडियस है बेसिकली, ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो हो गया आर, ठीक है। एंड ये थीटा की बात की जाए तो स्टूडेंट ये थीटा आपका ये होता है, ये जो एंगल है बेसिकली जो ओ ए रे बोल सकते हो, आपको चाहिए तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आपका है थीटा, और इसको हम मेजर किस में करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये आपने, आई थिंक जब आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, तब आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। बताइए पढ़ा है थोड़ा Ma'am. बहुत आपने, ओके। तो यहाँ पे थीटा की बात की Yes, जाए स्टूडेंट, आपको बुक में Yes, अलग अलग ma'am. तरीके से, ओके स्टूडेंट थैंक यू। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो थीटा है बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो वेयर थीटा बिलोंग्स टू, ऐसा हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन टू पाई। अच्छा बहुत सारी बुक में एक तो ये चीज लिखी रहती है स्टूडेंट, कई बुक में अगर आपने पढ़ा होगा ऐसा भी लिखते हैं, कौन सा वाला चीज, यहाँ पे ये वाला माइनस पाई से लेके क्लोज, ये वाली स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हो तो यहाँ पे एंगल का जो आता है बेसिकली वो आपको साइन पॉजिटिव मिलता है। अगर आपने क्या कर लिया क्लॉकवाइज में स्टूडेंट पढ़ा था आपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, तो आपके पास कोई भी पॉइंट यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे आपके पास पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपने इससे ज्वाइन कर लिया ओरिजिन से, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा। एक तो आप ऐसे किया, और भी कोई दूसरा तरीका भी क्या है, देखो यहाँ पे सपोज आपके पास दूसरे वाले में करके दिखाती हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास जो पॉइंट है कहीं पे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बता के दिखाती हूँ आपको। ये जैसे ये पॉइंट है ए, तो आपने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। आप चाहे ऐसा मेजर कीजिए तो वो आप एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग ऐसा भी मेजर कर सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज में हो जाएगा स्टूडेंट। क्लॉकवाइज में होगा तो वहां पे माइनस साइन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि Yes, वन, ma'am. ठीक है, तो 180 डिग्री जो स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, क्लॉकवाइज में 180 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ब्लू पेन से दिखा देती हूँ, आप ऐसा मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ अभी के लिए मैं यहाँ पे इतना मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से 2 पाई, मतलब आपको पता है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, मतलब वही है, आप उसको वैसा लिखना चाहे, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप उसको मेजर कर रही हो एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखिए, जो थीटा है हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो थीटा बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल 0 से ओपन टू पाई, ठीक है, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में आपका एंगल आना चाहिए। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कोई पॉइंट देंगे, बोलेंगे उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है तो पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट पता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, ठीक है। किसी को डाउट है, अच्छा अभी ये करेंगे कैसे, तो पहले तो रिलेशनशिप क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। तो अभी हम डायग्राम बनाने वाले हैं, तो बेसिकली आप चाहे तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट आपको दिया, मैं बोलूँ कि आप उसको लोकेट करके बताइए, तो अगर मैंने उसका एब्सिसा बता दिया है, ऑर्डिनेट बता दिया है, तो अभी भी आप उसको लोकेट कर पाएंगे। या मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से
इतना एंगल बना रही है, तभी भी आप यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सिस्टम बेसिकली हम यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? जैसे अगर मैं ये बताने की बजाय कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किधर है, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि जो बेसिकली जो आपका रेडियल वेक्टर है, ठीक है, या मतलब आर की वैल्यू अगर मैं आपको बता दे कि इतना है, मतलब बेसिकली ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, और आपको ये बता दे कि जो ओ ए है इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो मतलब ये जो रे बन रही है या वेक्टर बन रहा है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आप यूनिकली वो पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, मतलब लोकेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप फाइंड करना है तो वो हम अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम ही बनाने वाले जो अभी हमने बनाया, तो उसी में भी काम कर सकते थे। तो रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, वापस एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे दो एक्सिस हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो ए नाम यूज करना तो ए नाम यूज कर दीजिए, पी नाम यूज करना तो पी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी यहाँ पे, जैसे कोई पॉइंट ए बोला था, ठीक है, उसके हमने बताया कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे तो सपोज हमने एक्स कॉमा वाई उसका लिखा है, ए यहाँ पे एक्स क्या है एब्सिसा, वाई क्या है यहाँ पे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये ओरिजिन था ओ 0,0 है, तो अब क्या करेंगे, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। एक सेकेंड, अच्छे से डायग्राम नहीं बन रहा है। स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया वो पॉइंट को, फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट अभी आप ध्यान देंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, एवरीवन, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, इसको कुछ नाम देना चाहे तो बी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ट्राइंगल ओ बी ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, या ए बी ओ के बारे में राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एवरीवन। और ये आपने बताया है और ए का डिस्टेंस कितना है आर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, आप चाहे तो इसको रे बोल सकते हो, आगे इसको एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया, आप इसको रे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा आगे एक्सटेंड करके डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अगर अभी मैं बात करूं यहाँ से, तो ओबी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ए लिया है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो ये हो गया एक्स, वेरी गुड। और इसकी बात की जाए स्टूडेंट, ये आपके पास वाई हो जाएगा, आप चाहे तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सबको पता है यहाँ पे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो क्या चीज मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक तो ये मिलेगा। ठीक है, और अभी क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये मैंने बताया, ये आपके पास थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा आपके पास एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो कोस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बता दीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एंगल थीटा का अपोजिट साइड है ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ओ ए, जिसका आपको पता है आर आर है लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बेसिकली और ए का आपको आर मिल रहा है। तो यहाँ से साइन थीटा वाई अपॉन आर लिख सकती हूँ स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ठीक है एवरीवन, ठीक है। यस मैम। एंड यहाँ से अगर आप बात की जाए कोस थीटा की, तो कोस थीटा आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे एडजेसेंट साइड देखिए, एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप टेन थीटा लिखना चाहे तो टेन थीटा लिख सकते हो, या यहाँ से आप दूसरा चीज क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एंड वाई क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ सकते हैं, एक बार वापिस से दिखा देती हूँ, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एंड यहाँ से क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, प्लीज बताइए, या पाइथागोरस से लिखना है तो वैसे लिख दीजिए, नहीं तो पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास आर इंटू कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर इंटू साइन थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा प्लीज बताइए? आर स्क्वायर ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ब्रैकेट में आपने ऐसा कुछ लिखने वाले हो, आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है 1 है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से भी हम ये चीज लिख सकते थे। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। एंड यहाँ पे आर हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि स्टूडेंट ये डिस्टेंस है बेसिकली आपका। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से लेके वो पॉइंट का जो है बेसिकली वो डिस्टेंस कितना है आप, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर बोला है बेसिकली, आप चाहे तो मैंने ऐसा डायग्राम में दिखाया, आप एक्सटेंड कर सकते हैं ओ ए को थोड़ा और एक्सटेंड करके रे बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज? किसी को डाउट है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आप लिख रहे हैं देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी सबको। यस मैम। प्लीज बताइए। एंड स्टूडेंट यहाँ से अगर मैंने साइन थीटा ये लिखा है, कोस थीटा ये लिया, टेन थीटा बता सकते हो आप यहाँ से? टेन थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एंड यहाँ से आप, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट बता पाएंगे, टेन थीटा आपका हो गया वाई एक्स। अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिया है तो ऐसा लिया है बेसिकली, आप बात की जाए ना तो बोल सकते हैं मैम आपने ऐसा लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये आपको पता है ये जो पॉइंट है आपका कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, वो वाले केस में ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली वाई इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों अगर जो बेसिकली एक्स और वाई की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैंने लिया है तो आपको पता है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली यस बात? मैम। अगर आपको यस मैम। सेकेंड थर्ड या फोर्थ में रहेगा तो वो चीज देखना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी पढ़ा और अभी भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज हो गया, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो, इफ एक्स कॉमा वाई and r comma theta are the Cartesian and are Cartesian and polar coordinates of the same point let us say p a बोलना चाहते हैं बोल सकते, then we have, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज बताइए आप? एक तो ये चीज लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे ये चीज और लिख सकते हैं कि रेडियस जो है आपका, रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ये आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन में स्टूडेंट अगर वैसा दिख रहा है माइनस पाई से पाई में, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो एंगल को उन्होंने मेजर किया होगा उसमें, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव दिखता है। अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो आपका एंगल जो है थीटा की बात की जाए वो 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं Yes, ma'am. एवरीवन? यस मैम। ओके, अच्छा स्टूडेंट अभी क्वेश्चन लेते तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट वाले चैप्टर में था, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, सॉरी फॉर दैट। फाइंड द कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, find Cartesian coordinates of a point whose polar coordinates are, यहाँ पे
एक तो यहाँ पे दिया है 2,π/4। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, फिर होमवर्क में भी आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने एक पॉइंट का, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है 2,π/4। ठीक है, 2,π/4। यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, क्या दिया है हमें, आर की वैल्यू दी है एंड थीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ से गिवन आर आपका 2 हो गया, एंड यहाँ पे थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, π/4। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज। और हमें क्या क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है एंड y क्या होता है आपका, आर साइन थीटा होता है। ठीक है, एक तो वैसे, और r की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, और हमें क्या x एंड y की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं, प्लीज बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट। प्लीज मुझे आंसर चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप लोग, आपका x एंड y की क्या वैल्यू आ रही है। वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, प्लीज सब्स्टिट्यूट कीजिए थीटा की वैल्यू π/4 एंड मुझे बताइए आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है। देयरफॉर x इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 हो गई एंड थीटा आपके पास कितना है, कितना दिया हुआ है, π/4। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू कोस π/4 मतलब 1/√2। 1/√2। तो ये स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा एवरीवन, देख लीजिए, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक √2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आई, y की बात की जाए तो 2 टाइम्स साइन π/4। π/4 मतलब स्टूडेंट 45 डिग्री, ये रेडियन में दिया है। √2 ही आएगा सॉल्व करके। एक सेकंड में देख लेती हूँ। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जिन्होंने चेक किया है, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 1/√2। इसका भी √2 आया सबका, प्लीज बताइए। Yes, ठीक ma'am. है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the required यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, therefore the required कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और क्या हो जाएगा आपके पास, √2, √2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, ऐसा ट्राई कर लीजिए। सिंपल है, ऐसे ही आपको चेक करना है। आर और थीटा की वैल्यू दी रही रहेगी, तो आप यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क में आपको देने वाली हूँ, प्लीज ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स for the point whose polar coordinate are, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चलो ये वाला आप ट्राई करना, 4,π/2। ठीक है, ये वाला ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है, बहुत इजी है। आर की वैल्यू 4 दी हुई है, थीटा की वैल्यू π/2 दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाला आप ट्राई करना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे अभी क्या है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं, करते हैं, और एक मैं होमवर्क में आपको देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, find the polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are, कुछ ऐसा दिया है स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं बुक से ले रही कि पर्टिकुलरली ये। ठीक है, और भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट का, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 1,√3। ठीक है, तो कैसा करेंगे स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यहाँ पे मतलब किसकी वैल्यू दी है आपको, x, y की वैल्यू दी है। ठीक है, कार्टेशियन को, हाँ, तो आप लिख सकते हो हियर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू √3। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अभी आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू
r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा, और यहाँ से हमने पता था कि r के बीच में क्या रिलेशन है x एंड y का, आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं तो पूरा भी लिख के करेंगे तो भी आ जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला चीज जो हमने लिखा था ये वाली, पूरा आपको सिंप्लीफाई करके भी करना है तो भी कर सकते हो। आपको पता है आर की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा वैसा लेके भी करेंगे तभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, सो आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ रहा है बताइए आर की वैल्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मैम वैल्यू आ रही है आर की, कितनी आ रही है, मैम रूट ना, फिर मैम 2 आएगा उसका रूट। ओके देख लेते हैं, वेरी गुड, 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3, मतलब यहाँ पे रूट 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया रूट 4, मतलब ये आपके पास हो गया 2, आर की वैल्यू हो गई 2। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ सकते हो, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता है, वाई की डायरेक्टली टेन थीटा निकाल सकते हो। अगर किसी को डाउट हो कि मैम टेन थीटा का पता नहीं, तो साइन थीटा के टर्म्स और कोस थीटा के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, नहीं तो मुझे लगता है टेन थीटा डायरेक्टली भी यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, मैम टेन थीटा हमें पता है कितना होता है, टेन थीटा होता है आपको पता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे y की वैल्यू की बात की जाए, मुझे लगता है रूट 3 था और x की वैल्यू 1 था, तो ये कितना आया रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 आई, तो आपको ये वाला बताना है कि थीटा, क्योंकि आपको पता है 0 से 2 पाई के बीच में, वैसे तो आपको पता है बहुत सारे एंगल पे वैल्यू सेम होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो जो रेशियो की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी वैल्यू आपको पता है आफ्टर ए फिक्स इंटरवल वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम 0 से 2 पाई के बीच में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा, यहाँ पे क्या पता है बताइए, कोई मुझे बताएगा। रूट 3 किसी को याद है, स्टैंडर्ड एंगल्स पता है, टेन थीटा यहाँ पे रूट 3 आया है, एंड तो यहाँ से कोई मुझे बता सकता है टेन थीटा, एंड यहाँ पे कितने मैम का होता है 60 स्टूडेंट, डिग्री। 60, वेरी गुड। 60 को स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं 5/3। यस मैम। हाँ, वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि हमें मिल रहा है कि पाई/3 के अलावा और भी एंगल पे आपको पता है रूट 3 मिलेगी वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा था एक चीज, पीरियड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक आपने पढ़ा होगा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब जैसे अगर साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, साइन की 2 पाई पे भी 0 होती है, 4 पाई पे भी 0, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि थीटा की वैल्यू आपको 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो ये वाला जो हमें मिला है पाई/3, 0 से 2 पाई के बीच में है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू पाई/3, रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू मिली हमें वो क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। यस मैम यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे प्लीज बताइए मुझे, किसके कोऑर्डिनेट लिखने, पोलर कोऑर्डिनेट लिखने वो पॉइंट के, तो क्या हो जाएगा, आर हमें निकाल दिया है, थीटा हमें पता है अभी चल गया है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड polar coordinates are 2,5/3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, सबको सेम आंसर आया होगा मेरे हिसाब से, एवरीवन। यस मैम ओके यस स्टूडेंट, मैम। एंड स्टूडेंट अभी एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। आज के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का बस डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क में प्लीज ट्राई करना, होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स find the polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, चलो एक ये वाला आप ट्राई कीजिए, दो दे देती हूँ, दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक ये है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे है 0,1/2। ठीक है, प्लीज ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब x, y की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, आपको r एंड थीटा निकालना है, निकाल सकते हो, ट्राई करना प्लीज, ठीक है, कर सकते हैं ना ये वाला ट्राई? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखना जो वैल्यू आए थीटा की वो 0 और 2 पाई के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी को याद है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर मैं 2 पॉइंट बताऊं जिसके कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको बता दूं, जैसे तो पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए जैसे बोल देती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है, बी पॉइंट जैसे उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, 2 points are the 2 points, then distance between पॉइंट्स ए एंड बी, ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज कितना होगा स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे ए बी, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये आया कहाँ से, ये वाली बात आपको सबको पता है? बेसिकली यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे कहीं पे सपोज आपके पास ए है, यहाँ पे कहीं पे बी है, ठीक है स्टूडेंट, आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना वो निकालना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा हमने, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसको पॉइंट जो मिला उसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स कितना था, एक सेकेंड, शॉर्ट में सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ही आया ये वाला, ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x2, y2 है। ठीक है, तो यहाँ से सी के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, क्योंकि आपने b से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये सेम लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा y1। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा प्लीज बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको x कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लीज याद रखना डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, आप चाहे तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बुक में मैग्नीट्यूड ही लिखा रहता है, बेसिकली डिस्टेंस कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे ये मैं ऐसा लिख रही हूँ, और यहाँ से बात की जाए इधर से यहाँ तक का, तो ये कितना हो गया, आप x2 माइनस x1 लिख लीजिए, या x1 माइनस x2, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ए बी हाइपोटेनस हो गया स्टूडेंट, तो ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखिए, या पहले ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे लगता है 10th में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये वाला हो गया, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे रेंडमली ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने, ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between the points, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले लेती हूँ, जैसे पॉइंट ए है, रैंडमली ले रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये वहाँ पे, क्योंकि आपको चेक करने के लिए बी अगर सपोज मैंने बोल दिया 5,
6 है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉमा बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। कर सकते हो स्टूडेंट, बताइए आपका कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन रैंडमली लिया तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ, अगर बोलो 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव आना चाहिए, चेक कर लीजिए। सबका आंसर सेम होना चाहिए, हाँ प्लीज बताइए कितना आ रहा है सबका, चैट में भी मैं देख रही हूँ। मैम √20। √20, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, वेरी गुड, √20 आया। ठीक है, ठीक है, यूनिट्स लिखना है तो लिख दीजिए, कुछ पता नहीं यहाँ पे। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में √20, ठीक है, सबको समझ में आया, पर बताइए यहाँ पे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अच्छा उसके बाद ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर अगर मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं, कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब साइड होता है, ठीक है। इक्वी मतलब सारी, ऐसे ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स इक्वल हो, लेंथ उनका बेसिकली। सो यहाँ पे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सेकेंड, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स at origin, one vertex at origin and another at 3, √3, ऐसा दिया है। सो फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। स्टूडेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे, ये वाला आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो पहले तो मुझे बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सबको पता है, Yes, Yes. ma'am. तो सारे साइड्स आपका इक्वल होगा, और सारे एंगल की बात की जाए, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 60 60, तो कि तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने बोला फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो अगर मैं डायग्राम उसका थोड़ा रफली बनाना चाहूँ तो कैसा रहेगा, देखो कैसा दिखेगा वो दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है, 0,0 है, यहाँ पे ऐसा हमारे पास। एंड यहाँ पे स्टूडेंट ये पता है कि ये जो अनदर है, जैसे यहाँ पे पता है 3,√3 है, तो 3,√3 कोऑर्डिनेट्स है आपका, मतलब ये सेकंड वर्टेक्स दिया है बेसिकली ट्रायंगल का। तो आपको पता है कि थर्ड वर्टेक्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सिर्फ इतना बोला है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो स्टूडेंट याद कीजिए, यहाँ पे ध्यान से भी देखेंगे तो आपको जो वर्टेक्स के है, यहाँ पे जो थर्ड वर्टेक्स की बात की जाए, इसके दो अलग अलग वैल्यू मिल सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको थर्ड वर्टेक्स इधर मिले। देखो अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे सपोज यहाँ पे कहीं पे है, तो बेसिकली क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको दो आंसर मिल सकते हैं। एक तो यहाँ से आप इसको ऐसा ज्वाइन करें, ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट, एक तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे मिले, या हो सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में मिले। लेकिन चीज क्या है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो साइड्स है ना, देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, जिसका कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी ले सकते हैं, या कुछ ऐसा भी कुछ, ठीक है। रफ डायग्राम तो मैं आपको दिखा देती हूँ, किसी को डाउट है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हो सकता है कि इधर हो या इधर हो, लेकिन सिर्फ क्या याद, ये ओ हमने बोला है, इसको बोला है, कुछ नाम दे देते हैं ए, इसका हो सकता है बी इधर हो, यहाँ पे सी। ये वाली बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्या पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ओ ए बी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। और आपका डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस आपका ओ ए का जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस आपका ओ बी का आएगा, उतना ही डिस्टेंस ए बी का आएगा। एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट। बताइए समझ में आ रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस ओ ए का आएगा, उतना ही डिस्टेंस आपका ओ सी का आएगा, उतना ही डिस्टेंस ए सी का आएगा।
तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, प्लीज बताइए एवरीवन, कैसे करेंगे? कोई कोई मुझे बताना चाहेगा? बताइए, यहाँ पे आंसर तो है, वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं इसका, ठीक है। एक तो क्या है, अभी आपने पोलर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम सीखा, तो वैसे भी कर सकते हो स्टूडेंट। कैसे? यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इतना बताया, जो पॉइंट बी है आपका, ठीक है, उसका ए से डिस्टेंस एंड ओ से डिस्टेंस सेम आएगा। बताइए स्टूडेंट, कैसा कर सकते हैं एवरीवन? बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिए। तो हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है उन्होंने, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे 0,0 है, दूसरा यहाँ पे क्या बताया है, जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दिए 3,√3, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। तो हमने एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करी कि आपका या तो इधर हो सकता है या ये, मतलब आपको यहाँ पे दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे कितनी बार समझ में आई? अगर आपको अगर लिखना हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बी है उसके कोऑर्डिनेट सपोज मैंने मान लिया h, k, मान सकती है यहाँ पे स्टूडेंट। तो अभी मुझे बताइए कि डिस्टेंस ओ ए का कितना है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे क्योंकि रफ डायग्राम है, बट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए कितना आ रहा है स्टूडेंट? बताइए यहाँ पे। मुझे लग रहा है 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास √3 - 0 का होल स्क्वायर। एक सेकंड, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 9, एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये कितना? हाँ, तो √12 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, Yes, अगर ma'am. हम ऑब्जर्व करेंगे, ओबी का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? ओबी मतलब लेंथ कितना हो जाएगा आपका? √12, ए बी का भी √12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो यहाँ पे इसको कुछ नाम ले लेते हैं, h, k लेना है, x, y वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए तो दो तरीके हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क पे देने वाली हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पे लिखिए। सपोज आपने बी के कोऑर्डिनेट्स को माना है x, y, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता थोड़ी है कि दो ऐसा मिल रही, सिर्फ यहाँ पे आपको ये पता है कि डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस आना है उतना ही डिस्टेंस ओ और बी के बीच में आने वाला है। यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एक तो आपको पता है, देखो, अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट, लिखना चाहेंगे तो ढंग से कैसे लिखेंगे? तो ये आपके पास हो जाएगा ऐसा, देखो स्क्वायर रूट का मैं अगर हटा देती हूँ, एक बार देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, ओ बी का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वो कितना आना चाहिए? √12 आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे? मैं स्क्वायर तो ये सब हटा के तो ये पता चलेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 12। एग्री करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट था दोनों साइड में, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है, तो आप लिखना चाहे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12। कर सकते हो इसको स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो मतलब यहाँ पे आपको दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, x की एंड y की भी दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला प्लीज ट्राई कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका तो बहुत सिंपल है। कौन सा? कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभी सीखा था। पॉइंट पता है आपको, डिस्टेंस यहाँ से पता है, ओ का ए से कितना डिस्टेंस है, थीटा आपको अभी पता है यहाँ पे कितना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपका देखो 60 है, ये भी 60 है, तो ये देखो ये टोटल 60 था, तो ये वाला आपको ये भी पता था ये 60 है, तो इतना वाला पोर्शन कितना बच गया? ये हो गया आपके पास 30, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ये वाला ट्राई कीजिए। मुझे लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताइए, मतलब इन दोनों को सोल्व करना है आपको। कर सकते हो स्टूडेंट? प्लीज बताइए। मतलब इसको जस्ट ओपन कर लीजिए, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर, एंड फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपको देखना है। जस्ट मुझे यहाँ पे x एंड y के दो वैल्यूज मिलेंगे, x की दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, y की दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताना कल ही है, नहीं तो फिर मैं कराती हूँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, लेकिन नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पक्का? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो आज का हम इधर ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा।